हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा 8 है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो प्रॉपर्टी हमारा जो होगा वो वैलिड होगा आपके हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वैलिड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी प्रॉपर्टी को एज ए रिजल्ट या फिर एज ए फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, तभी जाके हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 हमारा बनेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपका कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट में हमारा ए नंबर में है। देखते हैं क्या है हमारा साइन इनवर्स आपका साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या आएगा एक्स, और जो एक्स है ये रिजल्ट कब वैल्यू होगा, जब ये एंगल हमारा एक्स है वो हमारा एलिमेंट होगा -π/2 और π/2 के बीच, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच होगा, तभी जाके ये रिजल्ट हमारा पॉसिबल है। इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन हमारा पहले है, तो साइन इनवर्स आपका साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और एक्स जो होगा एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच होगी। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा वैलिड है। सेकेंड नंबर में रिजल्ट क्या है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स हमारा कॉस एक्स इक्वल टू हमारा एक्स आएगा, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आपका क्लोज इंटरवल 0,π। तो इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन जो इनवर्स फंक्शन है उसका जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होता है, जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, वो क्या होता है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, और कॉस फंक्शन का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज इंटरवल 0 से आपका पाई। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा है, तो सी नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है, tan इनवर्स आपका tan x इक्वल टू एक्स। ये रिजल्ट कब वैलिड होगा, जब x इज द एलिमेंट होगा आपका हमारा ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो इसके बीच अगर x होगा तब ये जगह हमारा रिजल्ट वैलिड है। तो मैंने आपको बताया कि सारे जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही वैलिड है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉट इनवर्स आपका कॉट एक्स देखेंगे तो क्या आएगा, ओ भी एक्स आएगा, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आपका 0 ओपन इंटरवल 0,π। उसके बाद ई नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है, कॉसेक इनवर्स आपका कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, और इसमें से हम लोग को 0 हटा देना है, क्योंकि कॉसेक फंक्शन 0 पे हमारा डिफाइंड होता है। एफ नंबर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या है, सेक इनवर्स आपका सेक एक्स क्या होगा, इसका रिजल्ट एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू क्या होगी ना 0 से पाई के बीच आपका π/2 उस पर हटा देना, क्योंकि सेक फंक्शन हमारा π/2 पे नॉट डिफाइंड है। ये हमारा फर्स्ट नंबर में हमारा 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगी। ये सारे रिजल्ट है या फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफिंग में देखेंगे। तो इसको एज आप हम लोग थ्योरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट में आपका ए नंबर में A1 का आपका ए नंबर में क्या है, साइन इनवर्स हमारा साइन एक्स इक्वल टू एक्स है। इस तरह से हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। तो हम लोग यहाँ पर लेट लेंगे, लेट यहाँ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा वाई। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हमारा एक्स होगा। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, साइन के साथ वाई, तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हमारा एक्स हो जाएगा। और ये वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो वाई की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और वाई की वैल्यू है साइन एक्स हमने लिया है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, और यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी एक्स है। तो ये फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर रिजल्ट आप देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हमारा इस फॉर्म में आ गया। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट नंबर क्या हुआ यहाँ पर आपका प्रूव हुआ।
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस आपका y इक्वल टू क्या है हमारा, हमने लिया था साइन एक्स, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑलरेडी है, y की वैल्यू हम लोग साइन आपका x रख लेंगे क्योंकि जो हमने माना है लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका y है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो हमारा इससे मैच कर गया, तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। उसी तरह से आपको बी सी डी ई और एफ को भी इसी तरह से आपको प्रूव कर लेना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। टू ऑफ ए देखेंगे, ए नंबर में क्या है हमारा साइन, और ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा एक्स होगा। पहले हम लोग साइन फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हमारा अंदर में जो है साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन फंक्शन का जो स्टूडेंट्स हमारा होता है वो रेंज क्या होता है आपका क्लोज इंटरवल -1, तो ये जो एक्स वैल्यू होगा हमारा जो है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये जो है हमारा साइन और साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो एक्स हमारा वैलिड होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे बी नंबर में जो रिजल्ट है वो क्या है कॉस और कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका भी रिजल्ट 1 होगा, एक्स होगा, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -1, 1। सी नंबर स्टूडेंट्स देखेंगे हमारा, सी नंबर में tan और tan इनवर्स एक्स क्या होगा आपको अब देखना है, tan और tan इनवर्स एक्स क्या होगा हमारा एक्स होगा, और जो एक्स होगा उसकी वैल्यू कहाँ से होगी आपका tan फंक्शन का जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है आपका tan फंक्शन का जो होता है हमारा रेंज होता है आपका r माइनस हमारा tan फंक्शन का जो रेंज होता है आपका वहाँ tan फंक्शन का जो रेंज होता है हमारा r, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ r, क्योंकि किसमें कोई भी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर हमारा वैल्यू इमेज बन सकता है, क्योंकि tan फंक्शन जो करता है p बाई हमारा b, तो इस तरह से tan x बराबर हमारा डिफाइंड है, इस तरह से इसका r हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी नंबर में कॉट फंक्शन और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स, और जो एक्स होगा वो भी एक कॉट फंक्शन का जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा आपका आर एन सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर। इसके बाद इफ ई नंबर में हम लोग देखेंगे एक कॉसेक और ये कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा हमारा एक्स, और फिर से एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इसका जो हमारा डोमेन होगा सॉरी रेंज जो होगा आर माइनस आपका ओपन इंटरवल -1, 1। इस तरह से आप लोग देखेंगे एफ नंबर जो है सेक और ये हमारा सेक इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्स, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर माइनस आपका इसका भी हमारा जो होगा आपका जो रेंज होगा वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। इस तरह से हमने ये दो में भी हम लोग 6 इन्वर्स फंक्शन का रिजल्ट देखा। आपको याद रखना है फर्स्ट रिजल्ट को मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ए नंबर में प्रूफ देखते हैं, आपको उसी तरह से बी सी डी और ई एफ प्रूफ कर लेना है। ए में क्या है हमारा स्टूडेंट साइन और ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हमको दिखाना है, यहाँ से हम लोग लेट लेंगे लेट हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा इसको हम लोग वाई चाहे थीटा, और जो एक्स है वो एलिमेंट होगा आपका -1 और 1 के बीच, जैसा कि पहले मैंने लिखा। यहाँ से उसके बाद हमारा जो होगा इस तरह से हम लोग जिसको जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स, साइन के साथ थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे हम लोग जो है वो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो साइन थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा एक्स जो है रिजल्ट फर्स्ट नंबर हमारा आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस थीटा इक्वल टू हमारा क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमने थीटा के जगह पे साइन तो पहले से ऑलरेडी है, थीटा के जगह पे हमने साइन इनवर्स एक्स रख दिया और इक्वल टू हमारा एक्स है। ये जो है फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा इसी तरह से बी सी डी ई और एफ आप प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिजल्ट थर्ड में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे थर्ड में क्या है, थर्ड नंबर में है, थर्ड का हम लोग ये नंबर देखेंगे, इसमें है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हमारा हो जाएगा
ये cosec x और ये x जो होगा वो ग्रेटर एन इक्वल टू 1 होगा, या फिर हमारा x जो होगा स्मॉलर एन इक्वल टू -1 होगा। तो अब ये हमारा रिजल्ट सही है। बी नंबर में हम लोग देखेंगे cos इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा हमारा sec x, और जो x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू -1, तब जाके रिजल्ट सही होगा। सी नंबर में देखेंगे स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा हमारा cot x, और जो x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 से आपकी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स 1 नंबर जो है 2 का उसको हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। क्या है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हमारा ये cosec x हमको दिखाना है। तो हम लोग लेट लेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, और आप देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 और x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू -1, ये होगा। तो इस समय देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हमारा ये 1/x। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/x हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1, और ये साइन थीटा इक्वल टू आपका 1/ हमारा ये हो जाएगा, ये जो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/ हमारा साइन थीटा, और 1/ साइन थीटा आप लोग जानते हैं ट्रिगोमेट्रिक आर्टिट्री से क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि आपका x इक्वल टू हमारा क्या होगा आपका कॉसेक थीटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू x, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x। इस तरह से हम लोग ला रहे हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है साइन इनवर्स 1/x माना है, तो थीटा के जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर दें साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हमारा ये क्या है कॉसेक इनवर्स आपका x। ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया फर्स्ट रिजल्ट। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस थीटा इक्वल टू क्या है हमारा हमने लिया है साइन इनवर्स 1/x, तो बस इस थीटा की वैल्यू हमको पुट कर देना है। तो ये जो है फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से बी और सी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं 4 नंबर में स्टूडेंट्स। 4 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ क्या है रिजल्ट। 4 नंबर में हमको दिखाना है ए नंबर 4 में हम देखेंगे साइन इनवर्स -x इक्वल टू हमारे पास है माइनस साइन आपका इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, और जो x है वो हमारा एलिमेंट है -1 और 1 के बीच, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच। और बी नंबर में हमारा रिजल्ट है स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे tan इनवर्स -x इक्वल टू हमारा ये होगा माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू, और ये x जो होगा हमारा एलिमेंट होगा आपका r का सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर। और सी नंबर में हमारा स्टूडेंट्स है ये आपका cosec इनवर्स -x इक्वल टू हमारा माइनस cosec इनवर्स आपका x, और ये x मॉड x जो होगा उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास ये 3 रिजल्ट और है 4 नंबर में, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 का ए नंबर का हम लोग प्रूफ देख रहे हैं क्या है साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या है हमको दिखाना है माइनस साइन x। तो हम लोग लेट ले रहे हैं साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हमने थीटा लिया है, और x की वैल्यू आपको पता है -1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच होगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -x। इसको हम लोग इस तरह से -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, हमको क्या मिलेगा ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू हमारा x
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आएंगे तो इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका x इक्वल टू माइनस थीटा, फिर मल्टीप्लाई कर ले 1 से -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड्स। अगेन हम लोग लिख सकते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इनवर्स x और ये थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू हमारा माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा हमने क्या माना है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस आपका x। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे साइन इनवर्स आपका माइनस x इक्वल टू माइनस हमारा साइन इनवर्स x। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये प्रूव होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस हमारा थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स आपका माइनस x, इसमें हमने थीटा की वैल्यू केवल पुट कर दी तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो आ गया, प्रूव हो गया ये। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे 5 नंबर रिजल्ट क्या है। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कुछ क्या रिजल्ट है। फिफ्थ नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये ए नंबर देख रहे हैं, इसमें cos माइनस x इक्वल टू दिया है ये आपका पाई माइनस आपका cos इनवर्स आपका x, ये जो x है एलिमेंट है आपका -1, यानी कि क्लोज इंटरवल -1, के बीच। और ये b जो है b नंबर में रिजल्ट है स्टूडेंट्स, आपको देखना है ये सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू होगा पाई माइनस आपका सेक इनवर्स x, और x इज द एलिमेंट है आपका मॉड x इज द एलिमेंट है हमारा, यानी कि मॉड x है उसकी वैल्यू क्या है आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 1 है। उसी तरह से स्टूडेंट्स हमको सी नंबर देखना है, इसमें कह रहा है कि कॉट हमारा इनवर्स माइनस आपका x इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस आपका कॉट इनवर्स x, और ये हमारा दिया है x इज द एलिमेंट ऑफ r। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखेंगे फर्स्ट रिजल्ट में, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू हमको दिखाना है पाई माइनस आपका cos इनवर्स x, ये हमको दिखाना फर्स्ट रिजल्ट में। तो हम लोग लेंगे लेट cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, cos थीटा इक्वल टू हमारा माइनस x, cos थीटा इक्वल टू हमारा माइनस x यहाँ बचेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड में करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपका x। लेकिन cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस माइनस थीटा को cos आपका पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और इक्वल टू हमारा x। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इससे देखेंगे स्टूडेंट्स आगे में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos और x के साथ ये हो जाएगा हमारा, इसको और हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स आपका x, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी कि cos इनवर्स x और पाई और थीटा का मान हमने क्या माना है, थीटा का मान मैंने माना है cos इनवर्स माइनस आपका x, यानी कि थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर दें cos इनवर्स माइनस x। तो ये हमारा जो है फर्स्ट रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट को मैंने आपको करके दिखाया, ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से आप बी और सी नंबर को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आते हैं स्टूडेंट्स हमारे तरफ, हम लोग देखें
5 तो देख लिए, 5th नंबर देख लिया। अब 6 नंबर रिजल्ट देखेंगे। 6 नंबर में क्या है, 6 का हम लोग देखेंगे। ए नंबर में हमारे पास है दिया गया हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका हमारा होगा π/2। तो ये रिजल्ट वैलिड कब होगा आपको देखना है। एक सीधा एक है एलिमेंट होगा -1 और आपका 1, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच होगा, तब आपको ये हमारा रिजल्ट वैलिड है। तो ये जो रिजल्ट है या इसको फॉर्मूला ये आपका बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत हमारा इसको इस्तेमाल करना है। बी में देखेंगे हमारा साइन इनवर्स आपका है, बी नंबर में देखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस हमारा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका π/2 और एक सीधा एलिमेंट ऑफ क्या है आपका आर है यहाँ। उसके बाद सी नंबर हम लोग देखेंगे क्या है आपका कॉसेक इनवर्स आपका हमारा एक्स प्लस सेक इनवर्स आपका एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा π/2 और जो x होगा या मॉड x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपका 1 या 1 से ज़्यादा। इस तरह से हमारा रिजल्ट वैलिड होगा ये। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। फर्स्ट नंबर आपको प्रूव कर रहा हूँ, आप उसी तरह से सेकेंड और थर्ड करेंगे। तो प्रूफ में 1 है आपका दिया गया है क्या, साइन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, हमारा ये गिवन है। हम लोग प्रूफ देखेंगे नीचे में π/2 तो ये दिया है, मतलब प्रूफ में लेंगे। प्रूफ में देखेंगे क्या है, हम लोग साइन इनवर्स आपका एक्स को ले रहे हैं थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा थीटा मैंने लिया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स, और ये हम लोग साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन आपका यानी कि कॉस आपका π/2 माइनस थीटा। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हमारा एक्स। देयरफॉर हम लोग देख सकते हैं कि π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है π/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स प्लस आपका थीटा, और इस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा पाई, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इस तरह से भी हम लोग इसको रख सकते हैं। और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा π/2। इस तरह से हमारा देखेंगे कि सिंस थीटा इक्वल टू क्या है, हमने देखा है थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया है। तो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, बाकी ये कॉस इनवर्स एक्स है और ये π/2 है। तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको बी और सी नंबर प्रूव कर लेना है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारा 7 नंबर रिजल्ट की तरफ, देखेंगे क्या है। 7 नंबर स्टूडेंट्स हमारा देखेंगे 7 नंबर में क्या है, प्राप्त प्रूफ करना है। 7 नंबर में ए नंबर में है हमारा tan इनवर्स आपका x प्लस tan इनवर्स आपका y, तो क्या होगा आपका हमारा इक्वल है tan इनवर्स आपका ब्रैकेट में x प्लस y, और ये हमारा आपका होगा 1 माइनस xy। जहाँ पर आपको दिखना है बताना है क्या, इफ आपका हमारा देखना है x और y जो होगा वो क्या होगा स्मॉलर देन 1 होगा, तब ये रिजल्ट हमारा वैलिड है। तो ये रिजल्ट भी स्टूडेंट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा हम लोग काम लेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आपका हमारा देखना है tan इनवर्स x माइनस आपका tan इनवर्स आपका y इक्वल टू हमारा tan इनवर्स आपका x माइनस y, और नीचे में आपका 1 प्लस xy। और इसमें हम लोग देखेंगे ये कब है, जब आपका x y क्या है ग्रेटर देन -1, तो इसकी वैल्यू हमारे वैलिड है। उसके बाद थर्ड नंबर में देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या है 2 tan x इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स हमारा ये 2x y आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कब वैलिड है, जब हमारा
मॉड x क्या है, स्मॉलर देन आपका 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको देखना है, इसका प्रूफ देखेंगे 1 और C नंबर, बाकी 1 B नंबर आप 1 के जैसा कर लेंगे। तो प्रूफ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास पहले गिवन है 1 है, A नंबर दिया गया है क्या है, उसको हमारा गिवन है, हम लोग देख लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या प्रूफ करके दिखाना है, tan इनवर्स आपका x प्लस y और 1 माइनस आपका xy, जब x y स्मॉलर देन 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रूफ में क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग लेट लेंगे tan आपका इनवर्स x इक्वल टू, आप हमने थीटा लिया और हमने यहाँ पर tan इनवर्स आपका दो एंगल है यहाँ पर, तो tan इनवर्स आपका y इक्वल टू हमने फाई लिया, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स y इक्वल टू मैंने फाई लिया यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हमारा x, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये tan फाई हमारा इक्वल टू आपका y, तो tan थीटा इक्वल टू x और tan फाई बराबर आपका y होगा। इस तरह से हम लोग 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं स्टूडेंट्स, tan आपका x प्लस वाई, या फिर tan हमारा जो होगा वो आपका थीटा प्लस फाई क्या होगा हमारा tan थीटा प्लस आपका tan फाई, और नीचे में हमारा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। 11th क्लास में स्टूडेंट्स के हमारा फॉर्मूला आपने पढ़ा tan थीटा प्लस tan फाई या tan x प्लस वाई। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या होगा यहाँ पर हमारा आगे में, कि ये तो होगा हमारा थीटा प्लस फाई, और यहाँ से tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा tan इनवर्स, tan थीटा की वैल्यू क्या है आपका, tan थीटा की जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं यानी कि x, और tan फाई के जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं y, और नीचे में हमारा हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका x और y। इस तरह से थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे हमने क्या माना tan इनवर्स x, और हमारा फाई के प्लेस में हमने क्या माना, फाई के जगह पे tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स आपका y, तो इक्वल होगा ये आपका हमारा tan इनवर्स आपका x प्लस वाई बाई, ये हमारा tan इनवर्स इस तरह से रहेगा x प्लस वाई ब्रैकेट में हमारा आपका 1 माइनस एक्स वाई। ये रहा हमारा फर्स्ट का प्रूफ। इसी तरह से आपको 1 नंबर क्या है, 2 नंबर आपको प्रूफ कर लेना है। आपका 10, आप यहाँ थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला यहाँ ले जाएंगे, थीटा आप tan थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला, इस तरह से आप उसको सेकंड नंबर कर लेंगे। थर्ड नंबर का प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सी नंबर का, इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग सी नंबर देख रहे हैं, 7 का सी नंबर, इसमें क्या दिया है, 2 tan इनवर्स x को दिखाना है tan इनवर्स 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लेंगे लेट, यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हमने थीटा लिया है, देयरफॉर हम लोग देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा x, tan थीटा इक्वल टू x आया। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि tan हमारा 2 थीटा का क्या फार्मूला था, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में, क्लास 11 में 2 tan थीटा, और ये 1 माइनस हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आपका 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर आपका थीटा। आगे आएंगे तो देखेंगे ये 2 थीटा के जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारा थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हमने माना ही है, और इक्वल टू आपका ये हमारा tan इनवर्स ये तो 2 है, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं x, यानी कि 2x और 1 माइनस आपका x स्क्वायर। तो ये जो रहा हमारा फर्स्ट नंबर, सॉरी सेकेंड, आपका थर्ड नंबर, यही आपको हमको दिखाना था, ये थर्ड नंबर हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। इस तरह से
आपको हमारा 11th के भी फॉर्मूले को क्या करना है, काम में लाना है। तो इस तरह से हमारा सी नंबर प्रूव हुआ। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कुछ रिजल्ट है 8 नंबर में भी, 8 उसको रिजल्ट को देखते हैं। 8 नंबर क्या है, एट में ए नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्या है रिजल्ट इसमें दिया गया है 2 tan इनवर्स आपका x इक्वल टू होगा हमारा साइन इनवर्स आपका 2x इक्वल 2x बाई आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट कब वैलिड है, जब मॉड x स्मॉलर देन आपका 1 दिया गया है। और इसमें बी नंबर जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है हमारा 2 tan इनवर्स आपका x इक्वल होगा आपके cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका x मॉड x वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। और थर्ड सी नंबर जो है उसमें दिया गया है 2 tan इनवर्स आपका x, हमको दिखाना है इसमें tan इनवर्स आपका 2x बाई 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, और ये हमारा मॉड x स्मॉलर देन 1। ये तो रिजल्ट मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाया है 8 का सी नंबर। आपको 1 और ए और बी में नंबर आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा इस तरह से प्रूव होगा, सी सेम है, देख लीजिए आप। यहाँ से हम लोग देखेंगे 8 ए नंबर देखेंगे, हमारा दिया गया है 2 tan इनवर्स आपका x, इसको हम लोग को दिखाना है साइन इनवर्स 2x बाई 1 बाई आपका एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमको इसको दिखाना है। तो हम लोग यहाँ से लेंगे लेट आपका हमारा tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा थीटा, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा इक्वल टू हमारा x, tan थीटा इक्वल टू x होगा। और हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 10 में, साइन 2 थीटा का होता है आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस हमारा tan स्क्वायर थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा आपको हमको मिल जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी 2 थीटा, यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे अब 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स आपका x, और ये साइन आपका इनवर्स आपका 2 tan थीटा की जगह पर हम लोग x रख सकते हैं, तो 2x और 1 प्लस हमारा एक्स स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है वो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा प्रूव होता है। तो फर्स्ट नंबर हमने 8 का 1 का फर्स्ट नंबर प्रूव करने के लिए साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हमने जो कि 11th में पढ़ा उसको यूज किया। अब आते हैं हम लोग बी नंबर प्रूव करेंगे। बी नंबर देखेंगे 8 का बी नंबर कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बी नंबर में है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हमको दिखाना है cos इनवर्स आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाई आपका एक्स। तो इस तरह से हमको दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे लेट आपका यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हमारा x, और tan थीटा इक्वल टू x। अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला क्या cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 बाई आपका tan 1 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 1 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की 2 थीटा के जगह पे क्या है हमारा tan इनवर्स x, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos इनवर्स आपका 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं x, tan थीटा इक्वल टू हमारा x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में आपका 1/x स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये है हमारा क्या होगा, ये हमारा थर्ड जो है सी नंबर क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ये आपका नहीं सी नहीं, हमारा बी नंबर। सी नंबर तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया हुआ है, तो ये बी नंबर हमने प्रूव कर दिया, सी नंबर आपको पहले ही प्रूव करके दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे कुछ हमारे रिजल्ट्स की तरफ, जो कि 9 नंबर है उसमें देखेंगे। 9 नंबर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे रिजल्ट है हमारा, इसमें दिया गया 9 नंबर में प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स आपका ब्रैकेट में 2x 1 माइनस हमारा एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। इसमें हमारा जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो -1/√2 से लेके आपका 1/√2 तक है, तभी ये रिजल्ट हमारा वैलिड है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग लेंगे प्रूफ में, लोग लेंगे लेट साइन इनवर्स आपका x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास x आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू x होता है स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा बराबर x। अब हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग जान रहे हैं, और ये आपका 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स आपका 2 साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे 2 थीटा, थीटा के जगह पे हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स 2 साइन थीटा के जगह पे एक्स लिख सकते हैं। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में रूट अंडर, हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस आपका ब्रैकेट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स आपका 2x और 1 माइनस आपका साइन के वैल्यू दे देंगे x, यानी कि 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा देखिए रिजल्ट फर्स्ट जो है 9 नंबर रिजल्ट है हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमको इसको प्रूव करना है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू x है, मैंने यहाँ साइन थीटा के वैल्यू जो है वो x है, तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा के x वैल्यू दे दिया है, 2 तो ऑलरेडी है। कॉस थीटा को आप जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से साइन थीटा की वैल्यू x दे दिया, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन वर्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा के जगह पे हमने क्या बना साइन वर्स एक्स, तो थीटा यहाँ पर पुट कर दिया है 2 साइन, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 2 साइन वर्स एक्स, और ये साइन वर्स आपका 2x इंटू रूट अंडर आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये प्रूव हो गया। 10 नंबर देखते हैं हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 10 नंबर क्या है रिजल्ट। ये है 2 cos इनवर्स आपका 2 cos इनवर्स x इक्वल टू दिया गया है हमारा cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स आपका 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब वैलिड है स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू आपका 1 बाई आपका √2 से लेके आपका 1 के बीच होगी, तो ये वैल्यूड है हमारा रिजल्ट वैल्यू होगा। तो इसको देखेंगे 2 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हमको दिखाना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आपका cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर हमारा जानते हैं कि ये क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू हमारा x होगा, cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिर से फॉर्मूला ये यूज करेंगे जो कि हमारा 11th में है,
हमारा कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आगे आगे बढ़ेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमने क्या माना है कॉस इनवर्स एक्स, यानी 2 कॉस इनवर्स एक्स आपका, और ये कॉस इनवर्स और 2 कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे एक्स लिखेंगे तो 2 कॉस 2x -1। इस तरह से हमारा जो है ये आपका जो है रिजल्ट हमने दिखाया आपका 10 नंबर। इस तरह से आपको करके दिखाना है। तो इसमें आपके जितने भी 11th वाला फॉर्मूला है हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हमको यूज करना है। अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग, मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल आपको दिखाया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और cos थीटा इक्वल टू मैंने क्या माना x 2x -1, और इधर आपका cos थीटा हमको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x -1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और इसमें आपका स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर होगा तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा कुछ और रिजल्ट है, उसको देखेंगे 11 नंबर देखेंगे, या इसको आप थ्योरम भी कह सकते हैं। 11 थ्योरम में क्या है हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स आपका 3x -4x³ हमको दिखाना है। और ये x है, x जो है एलिमेंट होगा आपका -1/2 आपका 1/2। तो इस तरह से हमारा जो है x होगा और रहेगा इसके बीच रहेगा, तो ये हमारा रिजल्ट वैलिड है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रूफ में क्या लेट लेंगे, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया, देयरफॉर हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। यहाँ पर आपको 3x दिख रहा है और 4x³ दिखा रहा है, तो यहाँ साइन 3 थीटा हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 11th वाला। तो आपको याद होगा 3 साइन थीटा और -4 आपका साइन थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला। इस तरह से आप देख लेंगे, मैंने डिराइव भी किया है, 11th क्लास का है। तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स आपका ये ब्रैकेट 3 साइन थीटा -4 साइन आपका क्यूब थीटा। अब हमारा जो है थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पर मैंने माना है, और ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स, यानी कि 3x, और ये हो जाएगा 4 आपका x³। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट हो गया आपका 11th नंबर, ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपको प्रूव कर लेना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको 12th नंबर रिजल्ट को भी दिखाना है, जो कि हमारा रिजल्ट है 3 cos इनवर्स आपका x इक्वल टू हमारा cos इनवर्स आपका 4x³ -3x, और जो x है आपका एलिमेंट है आपका क्लोज इंटरवल 1/2, 1। इस तरह से आपको दिखाना, आप भी प्रूव कर लेंगे। इसमें जो आप फार्मूला यूज करेंगे हमारा cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा का होता है आपका फार्मूला क्या होता है 4 cos q थीटा -3 cos थीटा, और यहाँ से आप मान लेंगे साइन जो है यहाँ पर आप cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे। बाकी ये फार्मूला मैंने लिख दिया, आप इसको इसी तरह से जैसे कि 11th नंबर में सॉल्व किया उसको आप 12th नंबर करके दिखा सकते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 13 नंबर में देखेंगे हमारा क्या है। 13 नंबर रिजल्ट का है, या थ्योरम या फॉर्मूला आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 13 नंबर में हमारा ए नंबर में साइन इनवर्स आपका एक्स प्लस आपका साइन इनवर्स वाई इक्वल है साइन इनवर्स आपका हमारा ये आपका ब्रैकेट है एक्स आपका √1 - y² प्लस आपका y √1 हमारा 1 - x²।
ये आपका ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। और बी नंबर में हमारा रिजल्ट है स्टूडेंट आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स आपका वाई। ये साइन इनवर्स हमारा जो होगा वो आपका एक्स 1 माइनस आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो हैगा सी नंबर में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स हमारा वाई इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस इनवर्स क्लोज ब्रैकेट एक्स वाई माइनस हमारा ये रूट अंडर 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका 1 माइनस हमारा वाई स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट बंद। उसी तरह से स्टूडेंट हमारा ये डी नंबर रिजल्ट है, इसमें दिया गया है कॉस इनवर्स आपका एक्स माइनस कॉस इनवर्स आपका वाई और ये होगा कॉस इनवर्स हमारा एक्स वाई माइनस का जगह पे प्लस रूट अंडर 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका वाई। तो इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, मैं आपको ए नंबर और सी नंबर प्रूव करके दिखा दूंगा, आपका बी और डी आप उसी तरह कर लेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रूफ में क्या है हमारे पास। ए नंबर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे ए नंबर का प्रूफ है, हम लोग मान लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और यहाँ से साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हमारा जो है हाई। तो इस तरह से हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन फाई इक्वल टू वाई। साइन थीटा इक्वल टू एक्स और साइन फाई इक्वल टू वाई हो गया। फार्मूला यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, साइन थीटा प्लस फाई 11th क्लास में हमने पढ़ा है कंपाउंड एंगल में। साइन थीटा प्लस फाई क्या होगा, साइन आपका साइन थीटा इंटू आपका कॉस फाई प्लस में हमारा कॉस थीटा इंटू साइन फाई। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होगा और ये थीटा प्लस हमारा फाई होगा ये साइन इनवर्स आपका साइन थीटा इंटू कॉस फाई और ये आपका कॉस थीटा इंटू आपका साइन फाई। इस तरह से हमारा ये होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर थीटा और फाई की वैल्यू क्या है। थीटा के जगह पे हम लोग साइन वर्स एक्स रख सकते हैं, तो साइन वर्स एक्स, और फाई के जगह पे क्या है साइन वर्स वाई, तो साइन वर्स एक्स और साइन वर्स वाई हो गया। और ये साइन इनवर्स आप देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स, तो एक्स इंटू कॉस फाई रखेंगे क्योंकि कॉस फाई तो हमारा कुछ है नहीं अभी। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कुछ है नहीं तो कॉस थीटा ही रख लें। और साइन फाई क्या है, साइन फाई इक्वल टू हमारा वाई। तो इस तरह से हमने रखा। अब आगे देखेंगे क्या करना है कि कॉस फाई को कॉस फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे साइन फाई इक्वल टू वाई है तो यहाँ से कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस फाई इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस आपका रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग। क्योंकि आपका हमको पता है कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई यानी कि फाई की जो साइन फाई की वैल्यू आपका वाई तो 1 बाई रूट अंडर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से आपका साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर दें आगे में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये साइन इनवर्स आपका एक्स, कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस में सॉरी कॉस फाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस फाई की वैल्यू रूट अंडर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका आपका वाई। तो ये जो है हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आपका वाई इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रिजल्ट हमको मिल गया, ये प्रूव हो गया। जिस तरह से रिजल्ट नंबर बी जो है आप प्रूव कर लेंगे, यहाँ जो आप फार्मूला लगाएंगे
साइन आपका थीटा माइनस फाइव, उसी को रख के आप लगाएंगे और बाकी सब यही काम करेंगे तो आपका सेकेंड नंबर प्रूव हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस वाई, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई को भी इसी तरह से कर लेना है। कॉस इनवर्स एक्स को आप थीटा, कॉस इनवर्स वाई को आपको फाइव मानना है। यहाँ जो आपको फॉर्मूला यूज करना है कॉस आपका थीटा प्लस आपका फाइव, कॉस थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस ए कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस आपका साइन थीटा इंटू साइन फाइव। तो इस तरह से और जो है कॉस आपका इसमें आप लगाएंगे कॉस थीटा, या आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा और कॉस इनवर्स वाई को आपको फाइव मानना है। यहाँ जो आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा माइनस फाइव का। इस तरह से आप जो है ये चारों रिजल्ट इस तरह से आपको प्रूफ कर लेना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपको देखते हैं जो है स्टूडेंट्स 14 नंबर रिजल्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स यानी कि वाई हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या क्या हो सकती है उसको देखेंगे 14 नंबर रिजल्ट में। तो साइन इनवर्स को क्या मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। तो साइन आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हमारा एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स होता है तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच यानी कि x बाई वन, यानी कि p की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की x हो गई और h हाइपोटेनस की उसकी वैल्यू हमारा 1 होगी। इसको कंपेयर करने से अब इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से इसको हम लोग निकालेंगे। ये हमारा a b और c है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी इसको कर सकते हैं p बाई एच और ये x बाई वन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको p की वैल्यू क्या है x और h की वैल्यू आपका 1 है। तो h तो ये है हाइपोटेनस और p क्या है हमारा ये है आपका, और ये एंगल हमारा जो है वो हमारा थीटा हमने लिया पॉजिटिव में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी रूट ओवर 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स पाइथागोरस थ्योरम से, तो 1 माइनस आपका एक्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट आगे कि क्या आगे हमारे पास आएगा। साइन थीटा तो आपको पता है p बाई एच यानी कि आपका x बाई वन होगा साइन थीटा इक्वल टू, उसके बाद हम लोग निकालेंगे अगर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा b बाई एच यानी कि b की वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स आपका और h की वैल्यू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और ये थीटा क्या है हमने थीटा क्या माना साइन इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। इस तरह से और भी हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा तो लिख लिए आपका साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया आपका। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा के बाद आपका कॉस थीटा के बाद हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका p बाई बी, यानी p की वैल्यू क्या है हमारे पास इसमें x है और b की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स सॉरी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ एक का देख रहे हैं 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग फिर से देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आपका एक्स बाई रूट ओवर आपका 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं क्या थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या माने हैं साइन इनवर्स आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स आपका एक्स बाई 1 माइनस हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं साइन कॉस और टेन आपके बाद आते हैं कॉट देख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा b बाई पी यानी कि आपका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपका x यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपका x यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा साइन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक थीटा
वो हमारे पास होगा h/p, यानी कि cosec थीटा इक्वल टू हमारा h/p है 1/x, यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे थीटा इक्वल टू cosec आपका cosec इनवर्स 1/x, और थीटा इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स आपका थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हमारा cosec इनवर्स आपका 1/x। ये पहले भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से cosec जो है साइन थीटा इक्वल टू cosec आ गया। यहाँ पर हम लोग sec थीटा देखेंगे तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा h/p हाइपोटेनस बाई बेस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू तो 1 है और बेस की वैल्यू क्या है 1 माइनस आपका x²। इस तरह से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आपका 1/√1 माइनस x², और ये थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स x इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा ये सेक हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स आपका 1 हमारा x²। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस तरह से हमारा साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा इतना इक्वल हो सकता है। साइन इनवर्स आपका x इक्वल्स होना तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस x² हो सकता है। उसके बाद आप हमारा देख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू आपका टेन इनवर्स आपका x बाई आपका 1 माइनस x² हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस x² इक्वल टू आपका हमारा टेन इनवर्स आपका x बाई 1 माइनस x² इक्वल टू आपका √1 माइनस x² बाई x। इस तरह से आप इसको सब इक्वल एक दूसरे का आपका हमारा इक्वल आ रहा है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x बराबर आप निकाल सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने निकाला। tan इनवर्स x इक्वल टू आप इस तरह से आप अलग निकाल कर सकते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा रख के आपको जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से आप उसको जो है आप करके इस तरह से निकाल सकते हैं रिजल्ट। इस तरह से हम लोग को रिजल्ट निकालना है, आप देखना है। तो इस सारे रिजल्ट का हम लोग जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगा 2.2 में उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सारा रिजल्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि वीडियो लेक्चर 9 होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।